एजुकेशन MBA कंप्लीट बेसिकली रहने वाला। आवाज आ रही है सभी क्लियर है? माइक वाले का बड़ा लफड़ा पास करो अभी क्लियर है? सो रहने वाला में सरपुड़ा की हसीन वादियों में से एक खूबसूरत से शहर छिंदवाड़ा से हूँ और बहुत खूबसूरत है। तो आज से 8 साल पहले जिंदगी में एक तूफान आया जिसका नाम मेड्यूसा बोलता हूँ। तूफानों से लोगों की जिंदगियों में बहुत कुछ बदल जाता है। कहते हैं जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर साल तूफान आता है, आप सभी को पता होगा ऐसा है ना? हर साल तूफान आता है, हर साल तूफान आता है। वहाँ पे लोग इतने प्रिपेयर्ड रहते हैं कि तूफान आने के बाद एक ही साल के अंदर मतलब कुछ महीनों में जो भी वहाँ पे त्रासदी हुई होती है उसको मैनेज करके तुरंत कंट्रोल भी कर लेते हैं और वापस से अपना जो भी जीवन है उनका है वो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। मतलब इतना हाईटेक है। वो इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में भी तूफान आया आज से 8 साल पहले। लोगों की जिंदगियां तूफान में बर्बाद होती है। शायद मेरे ऊपर कुछ ऊपर वाले की कृपा ही थी। अपनी जिंदगी में तूफान आया, नाम ड्यूसो है ना? जो बर्बाद है साला अपन आवाज अपन आवाज हो गए। और आज से 8 साल पहले इस दीवानगी को लेके, इस पागलपन को लेके, इस जुनून को लेके छिंदवाड़ा से निकले थे। आज हिंदुस्तान के किस किस कोने तक पहुंच गए हैं, कौन से जिले, गांव, तहसील, कस्बे, याद नहीं कहां कहां है। मतलब ये समझ लीजिए कि गाड़ी ही हमारा घर है। गाड़ी खोल के देखिए 30-40 जोड़ी कपड़े मिलेंगे। कभी इस होटल में रुके, कभी उस शहर में रुके, कभी उस तहसील में रुके, कभी इधर रुके, है ना? देश का बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। और जिंदगी में पागलपन का होना बहुत जरूरी है, हमेशा बोलता हूं, क्योंकि ये पागल वर्ड, ये पागल शब्द मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लोगों को नहीं होगा। जैसे किसी को बोलोगे तो पागल है, बोले पागल बोलता है ना? तुम अपने को बोलो, अपन खुश हो जाएंगे। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि पागल की परिभाषा आपने अपने दिमाग में कुछ और सुन रखी होगी। पागल की परिभाषा आपकी जिंदगी में कुछ और होगी जो आपने स्कूल में देखा, बचपन में देखा या सुना होगा। पर मेरी जिंदगी में ड्यू सॉफ्ट ने पागलपन की परिभाषा कुछ और रख दी और वो पागलपन की परिभाषा में समझा आज से 8 साल पहले मेरी जिंदगी में जब तूफान आया जिसका नाम है ड्यू सॉफ्ट, कि पा से पाना, गा से गति और ला से लक्ष्य, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील होता है, ऐसा पागल मुझे बनना है। अब समझ में आएगा कि तू भी पागल, मैं भी पागल, ये पागलों का मेला है। अरे दुनिया वालों, हमें पागल नहीं रहने दो, साला समझदारी में बड़ा चलेगा। हमें पागलपन है करियर का, किसी लड़की के पीछे पागल नहीं है। जमाने पे ऐसे शब्द आ जाते हैं। मैंने कहा यार किसी लड़की के पीछे पागल होने से क्या मतलब? 18 साल की 20 साल की लड़की के पीछे पागल होने से अच्छा है साला उधर दिल लगाओगे दिल टूटेगा। 18-20 साल की लड़की के पीछे पागल होने से अच्छा है 22 साल की दूसरों के पीछे पागल हो जाओ। कहते हैं अंदाज निराले होते हैं और बातों में शरारत होती है। ऐसा कहते हैं अंदाज निराले होते हैं, बातों में शरारत होती है और सारा आंखों से पता चल जाता है जिस दिल में मोहब्बत। और आपको सरासर मेरी आंखों में मोहब्बत दिख रही होगी। वो आपसे है, माँ बाप से है, सपनों से है, जिंदगी से है। यस, सबसे पहले मुझे आपसे प्यार करो तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। दोस्तों आज से 8 साल पहले आपके इस भाई की जिंदगी में ड्यू सॉफ्ट आया, एक तूफान की तरह आया। देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो थिंकिंग। बेसिकली व्यापारिक परिवार से संबंध रखता हूँ। घर में कपड़े की शॉप थी, आज भी है, पहले 2 हुआ करती थी, आज एक है। एक पापा चलाते थे, एक मैं चलाता था। बट पिछले 8 साल से एज ए करियर ड्यू सॉफ्ट कर रहे हैं। 8 साल पहले जिंदगी में तूफान की तरह ड्यू सॉफ्ट आया। बताया गया पढ़ाई कमाई के बारे में बताया। एक बार रोशनी मैडम की जोरदार क्लैपिंग, जबरदस्त प्रेजेंटेशन।
दिस इज माय प्रैक्टिकल एंड पर्सनल स्टोरी। आप YouTube पे भी सुन सकते हो, जिनके पहले सुना होगा पता होगा। ना मुझे करियर के बारे में बताया गया है, ना मुझे एजुकेशन के बारे में बताया। आप में से कई सारे लोगों को देख रहा हूँ, अभी मैं बैठा था इधर तो देख रहा हूँ, नजर मेरी सब तरफ। तो किसी का फुसफुस चल रहा है, किसी के कान पे कुछ बोल रहा है, कोई अपनी छेड़ी में अपने, और मेरी बिरादरी के लोग बैठे हो तो पीछे से उनको कोई लेना देना नहीं। तो 100 रुपए मजा मारने आए, बोले क्या करना, बोले मजा मारना है ना। मैं भी आप जैसे ही था, टेंशन क्यों ले रहे हो? हम कौन से दूध के दूल्हे, तुमको लगा है ना। सोचो अभी ऐसे है, पहले कैसे रहे होंगे। अपन भी ऐसे थे, क्लास का वो बच्चा जो पीछे बैठ के जब टीचर पढ़ाता तो पीछे चिल्लाता था, छेड़ी लेता था मास्टर की, है ना, चुप चुप के। अपन वही चौराहे पे खड़े होंगे, 440 लोग होते ना, क्यों भाई कैसा, भाई भाई बट्टे अपन भी टेंशन मत लो, बिल्कुल आपकी ही बिरादरी का है ना। तो जिंदगी में आप कैसे हो, आपकी परिभाषा क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके घर में कितना पैसा है, आप कितने ज्ञानी, इस बात से कोई फर्क पड़ता है? नो। कहते हैं हर शेर का एक सवा शेर होता है, ऐसा हर बाप का एक बाप होता है ना। यस, जैसे दादा कहते हैं ना। कुछ ऐसी सोच के साथ हम भी न्यूज़ देखने गए थे दोस्त, पर यकीन मानिए अभी ठंड लग रही होगी ना, ये बात सत्य है मेरे दोस्त। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इंसान की सोच सीखने वाली होनी चाहिए, क्योंकि बंजर भूमि में कभी फसलें नहीं उगती, तो बंजर दिमाग में भी कभी विचारों के बीज उत्पन्न नहीं होते। और इस बात में पूरी सत्यता है कि हाथ ठंड में और साला दिमाग घमंड में कभी काम नहीं करता। यस। ना मुझे एजुकेशन बताया, ना मुझे करियर बताया, ना मुझे कुछ बताया, सिर्फ इतना बताया कि अविनाश तू आ जाना, तेरे लिए मस्त जुगाड़ है। और जुगाड़ का नाम सुन के जैसे तुम पहुंच जाते हो, मैं भी पहुंच गया। पर मुझे नहीं पता था साला कि जुगाड़ में, अब जनरली हमारी देयर इज अ ह्यूमन मेंटालिटी, अरे सर जुगाड़ में तो मिलता है ना, मिल के तो मांग रहे हैं, ये कौन सा जुगाड़। वो बाद में समझ में आया कि जुगाड़ का बेनिफिट क्या है। गए, प्रेजेंटेशन हुआ, और यकीन मानिए भगवान की तुम्हारी सौगत साला समझ कुछ नहीं आया। पूरा बाउंसर था मेरी सर के ऊपर से चला गया, यकीन मानिए कुछ समझ नहीं आया। बट एक चीज दिखी, जब बात स्किल्स की हो रही थी, जब बात एजुकेशन की हो रही थी, जब बात करियर की हो रही थी, जब बात इनकम की हो रही थी, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की हो रही थी, स्टेज की हो रही थी, मैं पीछे बैठ के मजा मार रहा था। ये पीछे बैठ के मैं भी उस मेंटालिटी में था कि क्या चल रहा है, 100 रुपए भी हमसे मांगते हैं, फिर बोलते ताली भी बजाओ, फिर बोलते खड़े भी हो जाओ, है चल। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, है ना, घर से आए, खुद की गाड़ी में आए, खुद की बस में आए, पैसा भी खुद लगाए, तुमको 100 रुपया भी दे, फिर ताली भी बजा, बाबा है ना। तो नहीं बोल रहा हूँ, होता है ना दिमाग में भी। तो पीछे बैठ के अपन भी उसमें चल रहे थे, वही हाथ ठंड में दिमाग घमंड में, वही वाली बात थी। मुझे नहीं पता था मेरे दोस्त, प्रोग्राम पढ़ते गया, 20-30 मिनट हुए, प्रेजेंटेशन हुआ, कुछ चीजें समझ आई, कुछ चीजें समझ नहीं आई। पर जब अपने जैसे लोगों को स्टेज पे आते देखा, किसी की उम्र 18 साल, 20 साल, 21 साल, मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की उम्र, आप में से देखा काफी सारे लोग स्टेज पे आए थे, किसी की 16 साल, 17 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल। और मैं दूर से बैठ के देख रहा था कि यार ये मेरे ही जैसा तो है, इसमें क्या अलग है, साला इसको 2 दिमाग है क्या, मैं पता ही चतुर्भुज है ये, नहीं कुछ नहीं है, मतलब जैसा बॉडी स्ट्रक्चर मेरा है वैसे ही। हाँ, शरीर का फर्क हो सकता है, हर किसी के माँ बाप को नाजो से पालते, मेरे को भी पाले यार, और मेरे माँ बाप ने मेरे को नाजो और अनाजो दोनों से पाल दिया। तो मेरे यार सब मेरे जैसा है, इसमें कुछ बदलाव नहीं दिख रहा, और ये स्टेज पे कैसे है, ये इतना अच्छा बोल कैसे रहा है। फिर एक बार मैंने उसको देखा, फिर अपने आप को देखा, मैं गया था जीन्स और टी शर्ट, आया ना, जीन्स टी शर्ट सब पहनते, मैं भी वियर करता हूँ, गलत नहीं है, कपड़े वो भी है। पर जब मैंने दोनों पर्सनालिटी को मैच किया, एक फॉर्मल खड़े बंदे को खड़े करिए एक साइड, और उसके बाद जो जीन्स टी शर्ट को खड़े करिए, तो देखना फॉर्मल पहनने वाला बड़ा अच्छा दिखता है। और नहीं तो और अच्छा बताता हूँ, जितने शादी करने जाओगे, लड़की देखने जाओगे, तो साला देखना जीन्स टी शर्ट में कोई नहीं जाएगा, फॉर्मल में जाता है ना। जब शरीर मतलब परिवार का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, शादी होती है, लड़का दूल्हा बनता है, तो बाप भी कोट पहन के घूमता है ना, प्रोफेशनल ड्रेस कोड माना जाता है। यस, देख रहा हूँ कि ड्रेस कोड अलग है, जबकि है उसी बैकग्राउंड से, उम्र मेरी सेम है, क्वालिफिकेशन एक जैसी है,
उसी बैकग्राउंड, उसी शहर, उसी कस्बे से आते हैं, बट बात करने का तरीका बदल गया, ड्रेस कोड बदल गया, थिंकिंग लेवल बदल गया, और स्टेज पे चढ़ के तो क्या तो दमादम शायरी डायलॉग, इतनी बड़ी बड़ी बातें। मैंने कहा वाह यार, मजा आ गया। मैंने कहा इस उम्र के अंदर इतना जोश जनरली देखने को मिलता नहीं, क्योंकि ये सारे रात के जुगनू है, 11 बजे के बाद इनका बाबू सोना चलता है। सब सीखा कैसे? इन्हीं लोग से सीखा, चुरा के। दीपक सर की मम्मी बोलती चोरी करना बुरी बात है, पर मैं बोलता हूँ साला जिस चोरी से खुद की और लोगों की जिंदगी बदले, ऐसे चोरी कर कोई बना नहीं। देखो यार, सारी चीजें सेम है, पर वो बदलाव दिखा मुझे, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े पोथी पुराणों की जरूरत नहीं है। एक विचार, एक शब्द, एक बात, एक नजरिया आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। तो नजरिए को सही करने की जरूरत है। मैंने देखा कि अपनी जैसे उम्र वाले लोग स्टेज में थे, जिनके पास एक बेहतरीन स्किल्स थी, एक अच्छा करियर था, अच्छा एजुकेशन था। पढ़ाई तो मैं भी कर रहा था और पढ़ाई तो वो भी कर रहे थे। When I started ड्यूसॉफ्ट, जब मैंने ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत करी, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, और मेरे साथ वाला एक बंदा स्टेज में था, वो भी बीकॉम फर्स्ट ईयर में था। पर वो स्टेज से क्या बोलता है कि नाम मेरा फलाना फलाना, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम फर्स्ट ईयर चल रही है, और मैं ड्यूसॉफ्ट से महीने का 30,000 कमाता हूँ। तो मेरे को लगा वाह, कि मैंने कहा ये भी फर्स्ट ईयर में, मैं भी फर्स्ट ईयर में, महीने का 30,000 कमाता है। मैंने कहा इसी इनकम किसको बुरी आया ना। फिर देखा कि यार पढ़ाई के साथ अच्छी करियर है, अच्छा स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, अच्छी संगत है, अच्छे लोग हैं, अच्छा माहौल है। मैंने कहा ये करियर है। पर वही वाली बात है मेरे दोस्त की, जब जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा होने जा रहा होता है ना, ऊपर वाले की एक परीक्षा समझ लीजिए कि कभी भी ऊपर वाला आपको अगर मौका देगा तो उसकी सौतन भेजेगा, जिसको मुसीबत बोला जाता है। और इंसान की फितरत उस बंदर की तरह है, उसके एक तरफ अगर 1,000 रुपए और एक तरफ एक केला रखा जाए तो केला पहले उठाएगा, है ना। और इंसान की फितरत भी साला कुछ ऐसे ही है, मौका है और साइड में मुसीबत है। पर इंसान की फितरत बंदर जैसी है, वो 1,000 रुपए नहीं उठाएगा, वो क्या उठाएगा? 1,000 रुपए मतलब मौका, और केला मतलब एक मुसीबत। तो इंसान क्या उठाता है? मतलब वो मुसीबत उठा लेता है। वो मुसीबत उठा लेता है। जिंदगी में जब अच्छी चीज होने वाली रहती है तो कई बार दोस्त इंसान का विचार, उसकी सोच साफ नहीं होती। इंसान का दिमाग खुला होना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है कि जब बात करियर की हो, जब जिंदगी की हो, और जब देखो कि अपने जैसे लोगों ने अपने आप को बदला है, तो मेरा फोकस रहना क्यों जरूरी है? दिमाग का खुला होना क्यों जरूरी है? क्योंकि पैराशूट खुलता है तो जिंदगी बचती है, और दिमाग जब खुला रहता है तो जिंदगी बनती है ना। तो दिमाग का खुला होना क्यों जरूरी है? एक बार की बात है, एक डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में बैठे थे, अचानक उन्हें एक फोन आया। क्लिनिक में फोन आया कि डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी घर आ जाइए, दौड़ते भागते हुए, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको घर आना है, उसको बहुत लिवर पेन हो रहा है। इस दौर से हर इंसान गुजरेगा, है ना। और बड़ी अच्छी, मतलब कहते हैं कि यार हमारी माँ ने, समझ लीजिए कि अपनी कोख में अपने आप को 9 महीने, हमें 9 महीने रखा है। 9 महीने हमारा रिश्ता पुराना है हमारी माँ से। और कहते हैं कि एक औरत जब एक प्रेग्नेंट लेडी किसी बच्चे को जन्म देती है तो कई सैकड़ों हड्डियां टूटती, उतना दर्द उसे एक बार होता है। एक बार नमन होना चाहिए हमारी माओ के लिए, होता है। डॉक्टर को फोन किया, बोले डॉक्टर साहब भागते दौड़ते जल्दी आइए, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसको लेबर पेन हो रहा है, आइए। डॉक्टर ने तुरंत अपनी नर्स को पकड़ा, अपना जो भी अटैची वगैरह उसका इसमें सामान रखता है वो पकड़ा, और तुरंत उसके घर। जैसे ही घर गया, वाइफ को देखा कि काफी पैनिक सिचुएशन में थी, काफी दर्दनाक स्थिति में थी सॉरी, तो काफी पैनिक सिचुएशन में थी। जैसे डॉक्टर साहब गए, उन्होंने देखा, तुरंत उसको बोला कि ठीक है, बोले आप एक काम करिए, बाहर जाइए, आपको अपना प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। तो वहीं पे उनका घर का कमरा था, तो वो प्रेग्नेंट लेडी को लेकर उन लोग ऐसे कमरे के अंदर चले, और जिसका जो हस्बैंड है वो बाहर खड़ा हो गया। जो स्थिति समझ रहा हो, जो अगर ऐसा कोई स्थिति से गुजरा वो समझेगा, वो बाहर परेशान हो रहा है कि अब क्या होगा, बच्चा स्वस्थ होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें सोचने लगा है ना। और ये सब चल रहा था। कुछ 5 से 10 मिनट बीते, 5 से 10 मिनट बीते। ये आदमी समझ रहा
सिचुएशन समझना कि घर का दरवाजा है, ये व्यक्ति बाहर टहल रहा है, दरवाजे से डॉक्टर ऐसा सिर बाहर निकालता है, बोले भैया सुनो, बोले हाँ हाँ बोलो बोलो, बोले ईंट मिलेगी? बोला हाँ मिल तो जाएगी। बोले लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। ठीक वायर डॉक्टर साहब ईंट 10 मिनट भी समझना बड़ी अच्छी चीज है कि नहीं? बड़ी काम की चीज समझ जाएंगे तो उसका एक बहुत अच्छा सेंस निकलेगा। 10 मिनट बीता और 10 मिनट बाद फिर से डॉक्टर आता है, भैया हाँ डॉक्टर साहब हथौड़ी मिलेगी? मिल तो जाएगी पर हथौड़ी का काम मैं समझ नहीं पा रहा। बोले चुप, डॉक्टर कौन? डॉक्टर कौन? 10-15 मिनट बीते, फिर बाहर आए, बोले ये जरा सुनो। बोले हाँ। बोलो पेचकस मिली? इस व्यक्ति का मतलब ये आग बबूला हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, पारा गरम हो गया। पहले डॉक्टर साहब बोले रहने दो, बोले दुनियादारी, बोले तुम ये बताओ क्या क्या करवा रहे हो? बोले जवाब डॉक्टर कौन? बोले बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बनना है कि नहीं बनना है? ये 10-15 मिनट हो गए, ऐसे करके 1 घंटा बीत गया और अचानक अंदर से मेरी आवाज आती, ओए एक जिंदगी जन्म ले चुकी होती है और वो बाहर बड़ा खुश हो जाता है। जो बाप बनने वाली फीलिंग रहती है, जब बनोगे पता चलेगा हम भी नहीं बने हालांकि। बड़ा खूबसूरत दिन होता है उस माँ के लिए भी, उस बाप के लिए, सबके, उस परिवार के लिए भी। भगवान करे दिन सबकी जिंदगी में आए। तो शादी करके आए, लेकिन शादी सागर भैया कुछ भी हो सकता है, ऐसा मंदिर खड़े बड़ा करना पड़ता है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है और बाहर लोगों को यार बोले बधाई, बोले मेरे यहाँ बोले मेरे यहाँ बोले बच्चा हुआ है, सारी चीजें। तो नर्स आती बाहर, छोटा सा बच्चा ऐसा हाथ में लेके, उसको देखता बाप बड़ा खुश होता है। फिर अचानक याद आता है कि पहले तो डॉक्टर से मिलूं, ठीक है? और डॉक्टर अंदर से निकल रहा है, वो निकला बाहर, सही नहीं? इधर बधाई देने लगा, जो बाप था उधर बधाई, नर्स को बधाई, मिठाइयाँ बुलाओ, लड्डू बुलाओ, पेड़े बुलाओ, ये करो वो करो, बधाई देने लगा, वो सारी चीज करने लगा। सही है कि नहीं? वो डॉक्टर के बाद डॉक्टर साहब बधाई बधाई बोले, अरे बोले हाँ। क्या हो गया डॉक्टर साहब? अरे साला बोले क्या बताऊं? बोले बच्चा हो गया, ठीक है, बोले बढ़िया बधाई, बोले सारे परिवार को बधाई। साला बोले 1 घंटे से बड़ा परेशान हूँ, साला घर से जो अटैची लेके आया था ना, साला ताले भी खोल रहा था। बोले दे सकती है, ये असल जिंदगी है। दैट इज अ प्रैक्टिकल लाइफ, ये मूवी नहीं है, ये कोई सीरियल नहीं है कि जिंदगी रिपीट मोड पे चल जाएगी या रिकैप हो जाएगा। दैट इज अ प्रैक्टिकल लाइफ। मौका एक बार मिलता है मेरे दोस्त, और याद रखना मौके की कोई शक्ल, कोई आकार या कोई पहचान नहीं होती। मौका तो महसूस करने वाली बात है। मोहब्बत कभी दिखती नहीं, हवा कभी दिखती नहीं, पर हम सांस लेते हैं, है ना? हवा कभी दिखती नहीं है, उसको महसूस किया जाता है। और एक करियर की परिभाषा अगर महसूस करनी है, सेमिनार में सिर्फ बैठने से नहीं होगा। 50, 70, 80 किलो का शरीर सिर्फ लेके बैठने से कुछ नहीं होगा। इस स्टेज को, इस बात को, उस फीलिंग को महसूस करना पड़ेगा, तब आपको करियर समझ में आएगा।
बढ़िया बेहतरीन भरता बाटी का प्रोग्राम था। मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना? टेंशन मत लो, इंतजाम नहीं है। बढ़िया भरता बाटी का प्रोग्राम था। मैं इससे पहले सर के पहले लालबाग वाले घर में गया था। दूसरी बार मैं इस घर के घर में या छिंदवाड़ा में जो घर है शान टाकीज के पास, वहां गया। घर देखा मैंने, क्या घर बना है, क्या ये घर होता है? सही है कि नहीं? घर वो भी होता है जिसकी चार दीवारी ऊपर छप्पर डालते हैं, वो भी घर है। उसको घर की तुलना नहीं करूंगा, पर मेरे दोस्त जब वो घर ड्यू सॉफ्ट का हो, जब वो घर अपनी कमाई का हो, और इस कम एज में जहां लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं नौकरी या एक बिजनेस या फिर जो भी उनका रोजमर्रा का काम जिससे वो अपना घर चलाते हैं, दैनिक जीवन में अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, और 40 साल 50 साल 55 साल के हो जाते हैं, तब किस्तों में घर बना पाते हैं। और पहली बार मैंने देखा मेरे दोस्त कि इतनी कम उम्र के अंदर, विद 30 ईयर की एज, 30 साल की उम्र के अंदर अपनी मैरिज करना और एक बेहतरीन करियर को बनाना, छिंदवाड़ा शहर के अंदर 2-2 घर बनाना, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल को बनाना, जिनके जैसे हर बंदा अपनी जिंदगी को जीना चाहता है। अगर यूट्यूब पे डालो अवनीश साहू लाइफस्टाइल तो निकल के आएगा कि क्या जिंदगी है। आज इस शहर में है तो कल किसी शहर में। अरे शहर छोड़ो, एक इंसान पूरी जिंदगी अपना गांव नहीं बदलता, ये तो करियर है मेरे दोस्त। यहाँ कब देश बदल जाता पता भी नहीं चलता।